चल भाई चल 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 चल। ये नाजरीन इस वक्त हम नांगा पर्वत के फेरी मेडो फेस पे बैठे हुए हैं। नांगा पर्वत जो है वो किलर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, यानी कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग के दौरान ना कातल तरीन चोटी है पूरी दुनिया में। इस पे सबसे ज़्यादा कोपेमा हलाक हुए हैं। इसको रिकॉर्डिंग के दौरान जूम नहीं करता। अच्छा तो फिर फायदा की होया यार कोई फंक्शन होएगा मैंने नहीं पता। और ये इसके 3 फेस हैं जिससे इसको सर किया जाता है। एक तो ये फेरी मेडो फेस है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से इसको सर करते हैं। फिर उधर से द्यामर फेस है, उधर से राइट साइड पे द्यामर फेस है, उस उधर से उसको सर करते हैं। उसके लिए गुन्नर फार्म से ऊपर आते हैं। फेरी मेडो फेस के लिए रायकोट ब्रिज से ऊपर आते हैं। जबकि इसकी बैक साइड पे रोपल फेस है, बैक पे यहाँ पे। और रोपल फेस जो है वो अस्तोर की तरफ से अप्रोच होता है। इस वक्त एक इटली की अकेली फ़कत अकेली एक कलम कली कोपेमा इसको सर करने के लिए इसकी तरफ रवाना हो चुकी है। नहीं वो तो 2 दिन पहले रवाना हुई थी। लेकिन वो कितने गई होनी ज़्यादा बेस सेकंड बेस कैंप तक पहुंची होनी है। और जब धूप निकली हो तो इसको सर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि धूप में बर्फ़ बड़ी स्पीड से पिघलती है, तो पाँव जहाँ पे भी रखते हैं वो फिसल के नीचे ही आता है। तो बहरहाल दुनिया के सबसे ज़्यादा कोपेमा इस पे हलाक हुए हैं। इतने माउंट एवरेस्ट पे नहीं हुए जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, क्योंकि ये टफ तरीन चोटी नांगा पर्वत है। चल बस कर रायकोट ब्रिज दी ओ रायकोट ग्लेशियर दी बना। ये रायकोट पीक है। खैमे दी ले। ये नदीम साहब हैं, ये नईम साहब हैं। नईम साहब के नीचे ही रज़ाक साहब उठे होके सो रहे हैं। ये हमारा कैमरा है, वो कैंप है जिसमें रज़ाक साहब ने आखिर किस्म की ठंड नहीं थी बल्कि अपने महा किस्म की ठंड थी। स्लीपिंग बैग को बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ है उन्होंने। उनके पास मखसूस किस्म का एक आला है जिसकी मदद से वो अपने स्लीपिंग बैग को भरपूर गर्म कर देते हैं। ठंड को भी उनको रज़ाक साहब को ठंडा नहीं किया। और मैं सारी रात कांपता रहा हूँ। ये एक जैकेट ये नीचे पहनी थी और ऊपर ये पहना था, टोपी पहनी थी, लेकिन उसके बावजूद सारी रात कांपते हुए गुजरी है। नाजरीन आपको जदीद तरीन गीज़र दिखाएं। फेरी मेडो का जदीद तरीन गीज़र है जो कि इस वक्त गैस के बगैर ऑपरेट हो रहा है। ये 2 बाथरूम है, ये उसका गीज़र है, वो उसका किचन है और डाइनिंग रूम ये पीछे है। और यहाँ आना कोई इतना आसान काम नहीं है, आम बंदे का काम नहीं है इधर आना। हाँ जी, जो आने के बारे में है ना, इसके कमेंट्स देंगे आपको नईम साहब। जी नईम साहब, आप क्या कहते हैं इधर? क्या कहते हैं इसके बारे में? सबसे मुश्किल है यहाँ आना। कहीं भी आप चले जाओ इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी जितना इधर आना मुश्किल है। मतलब कि लाहौर से रायकोट का सफ़र आसान था? आसान है। ये 10 किलोमीटर का सफ़र जो है ना, ये इंतहाई टफ है। और पीछे जो जीप का सफ़र है वो तबाहकुन है। और एक रोटी 25 रुपए की, एक रोटी 25 रुपए की, और दाल की प्लेट 150 रुपए की, और 4 रोटियां 100 रुपए की आ रही हैं। और चाय का कप 50 रुपए का। चाय का कप जो है वो 50 रुपए का है। तो बाहर रात को हम सारे गोलियां खा के गुजारा कर रहे हैं क्योंकि इनका जो है स्टोमिक प्रॉब्लम हो गई थी। ये अपने मोड़े को लेके बैठे हुए हैं, ये वोमिटिंग कर रहे थे और मेरे गले में दर्द हो रहा था हार्ट बीट की वजह से। चारों बंदों ने एलोपैथिक टैबलेट ली हैं। हाँ, मैंने नहीं ली अभी तक। ਤੁਸੀਂ ਉਹ नहीं ਲਈ ਸੀ रात ਨੂੰ शुगर दी? ना, अच्छा नहीं ली मैं। वो मेरे ना कपी लगी इसे। हाँ, नहीं साहब के बारे में ये तो बताना कि इनकी एज क्या है और ये शुगर के थोड़े से पेशेंट हैं और 55 साल इनकी एज है। और रात को जब इन्हें रज़ाक ने स्लीपिंग बैग दिया तो उसके बावजूद इनके कांपने की आवाज़ें आ रही थी, तो इनको फिर अच्छे किस्म का स्लीपिंग बैग दिया
और इन्होंने रात के 1 बजे डिनर किया, केले में चावल खाए हैं। हम सो रहे थे तो इन्हें कोई आया और बंदा एक चावल दे गया और उन्होंने रात के 1 बजे खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी शांति मिली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आए वो आए थे माचिस लैन अच्छा मैं कहा यार एक अगर चावल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ दाल भिंडी के बारे में दस। और जनाब ये यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में आपको इन इलाकों में घी इतना सस्ता मिलेगा कि जब सालन डालते हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो चना हो। अंदर घी ज़्यादा होता है दाल कम होती है। चने का मैं नाम नहीं लूँगा जो यहाँ पे वो लोग लेते हैं, वो नाम मुनासिब होगा। तो इन जितनी भी डिशेज़ हैं उसमें इतना घी होता है कि सालन कम होता है और घी ज़्यादा होता है। और दो ही चीजें मिलती हैं, भिंडी और भिंडी माश की दाल माश की दाल और मोटा चना। और जब रात में हम 5 घंटे में पैदल चल के ऊपर आए हैं तो हम चारों को कोई ना कोई मसला हो गया था जिसने हमें डिस्टर्ब किया काफ़ी। लेकिन बहरहाल टार्च की रोशनी में हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी फैमिली को ना लेके आएँ, वरना आपको खोते किराए पे लेने पड़ेंगे। हाँ, फैमिली को अगर ला सकते हैं तो वो पागल अंग्रेज ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। 2.5 माह की बच्ची को 2.5 माह की बच्ची हाँ, एक अंग्रेज अपने साथ लेके आया। फैमिली आई हुई थी 4 बच्चे थे उसके और छोटे छोटे बच्चे थे और छोटे 4 बच्चे थे। इंग्लैंड से आया था वो। यूके से। और उर्दू इतनी फ्रीक्वेंटली बोल रहा था कि हम खुद हैरान हो रहे हैं कि ये उर्दू कितनी ज़बरदस्त बोल रहा है। वैसे उन्होंने भी हिम्मत है यार वो बच्चे 2 बच्चे थे 2.5 महीने दे। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ दो बच्चे किथों 2.5 महीने यार दे। पिछली बुढ़ी कोल भी एक बच्चा सी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੋ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ हाँ ਸੀ। ये तो साल ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਉਹ ਲਿਆਣਾ। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਲੱਗਾ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 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 ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ। और रज़ाक साहब का जब कंधा दर्द हुआ है तो उनका दिमाग इतना मफलूज हो चुका था कि वो आयोडेक्स की बजाय विक्स मलवाना कर, हालांकि दर्द में आयोडेक्स मलते हैं, विक्स तो और काम के लिए होती है। बहरहाल दिमाग यहाँ पे आके बंदे का मफलूज हो जाता है, करें तो करें क्या। ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਕਮਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ आओ हिंदी ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ डबल ट्रैक कर लिया ना मेरे वास्ते वो ही स्यापा पै गया। व्हाट इज दिस। और हाँ ये देखें ये एल्फी, ये जनाब इनके बूट ये देखें, ये आप ये हालात देखें मेरे शूज़ का, ये एल्फी से जोड़े जाएंगे क्योंकि फेरीमैडो के ऊपर बैठ के। मोची ने हमें मुकम्मल तौर पे जवाब दे दिया है कि उसके बस से बाहर है। हाँ ये मैं अपने बूट की भी जो ये है ना ये भी एल्फी से जोड़ूंगा। वो ये देखिए मिट्टी वे कितनी बड़ी है। ज़ाहिर है यार ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ चलो हाय 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 बैलेंस ਹੁੰਦਾ ਨਾ रायकोट ग्लेशियर दी बना गया। नागा पर्वत, रायकोट पीक, ये रायकोट ग्लेशियर। ये मिट्टी नज़र आ रही है लेकिन इसके नीचे बर्फ़ है, ये पूरी बर्फ़ है। उसकी निशानी ये है कि आपको इस मिट्टी की बैग पे शुरू में यहाँ पे बर्फ़ नज़र आ रही है और ये सारी आगे मिट्टी आ गई है।
लेकिन ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ से पानी निकल रहा है